हेलो, वेलकम टू बैनर्जी डेंटल क्लिनिक ब्लॉग्स। मेरा नाम डॉक्टर शुभांकर बैनर्जी है। आज का टॉपिक है डेंटल हेल्थ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। डेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में क्या समानता है, इस बारे में आज हम ये डिस्कस करेंगे। क्या संबंध है दोनों के बीच में, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डेंटल हेल्थ, दांतों का स्वास्थ्य, और मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य का दोनों में बहुत गहरा संबंध है। अगर डेंटल हेल्थ ख़राब हो तो मानसिक सेहत भी ख़राब रहने के बहुत चांसेस होते हैं, या फिर अगर मानसिक सेहत अगर ठीक नहीं हो तो डेंटल हेल्थ, जो दांतों की जो स्वास्थ्य है, वो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य ख़राब हो तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दांतों के ऊपर पड़ता है, या डेंटल स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ख़राब डेंटल हेल्थ या दांतों का कोई भी रोग, या दांतों में कोई भी दर्द, या मुंह में कोई भी परेशानी जो रहती है, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को किस हद तक ख़राब कर सकती है। आइए हम आज के टॉपिक में। नंबर 1, दर्द और असहजता। दांत में दर्द होता है या मसूड़ों की कोई भी बीमारी होना, और बहुत तेज़ और बहुत असहजता का महसूस होना, उससे जो है मानसिक स्थिति में स्ट्रेस बन सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, घबराहट हो सकती है, अवसाद हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ये सब शुरुआती लक्षण, ये ख़राब डेंटल हेल्थ में ये शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं। अगर दांत में कोई भी दर्द होता है या फिर मसूड़ों में कोई भी दिक्कत होती है तो उसको जल्द से जल्द हमें डेंटिस्ट के द्वारा हमें ठीक करवा लेना चाहिए। उसको ज़्यादा बढ़ने देने से, या ये सोचने से कि भाई हम मेडिकल से हम दवाई लेके हम खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे, इसमें आपको तो दर्द आपको सहन करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपके दिमाग में हमेशा इस दर्द के लिए स्ट्रेस बनेगा, घबराहट होगी कि ये दर्द रात को और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ सकता है कि भाई ये दर्द तो ठीक होके ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ। इस तरीके से हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो बिल्कुल लास्ट होप, या बिल्कुल भी कोई भी होप नहीं रहती, तभी आते हैं। नंबर 2 है कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस की कमी से भी बहुत सारे मानसिक विकार हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी कैसे आती है? जैसे कि कोई दांत जो है गिर गया किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से, या फिर कहीं आप गिर गए हो तो उसकी वजह से दांत टूट गया या गिर गया। उसमें अगर आप इलाज नहीं करवाते हैं, या आप देरी से अगर आप इलाज करवाते हैं, तो उसमें ये रहता है कि क्योंकि आप सोसाइटी में आप जाते हैं तो सोसाइटी में आपको कॉन्फिडेंस आपको लो लगता है, क्योंकि दूसरे की स्माइल देखकर आप खुद से आप कंपैरिजन करते हैं। अगर किसी को मसूड़ों की समस्या हो, जैसे कि उसको मसूड़ों में सूजन होती हो, या मसूड़े में सूजन है, या बिल्कुल सफ़ेद मसूड़े हैं, तो उसमें भी उनका कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप नहीं हो पाता है। दांतों का पीलापन होना, दांतों के आसपास जो है पीलापन होना, तो उससे जो है सामने वाला व्यक्ति भी कुछ अलग तरीके से व्यवहार कर सकता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। बाकी ये है कि कोई भी आप या जैसे मुंह में से बदबू आना प्रमुख कारण होता है कॉन्फिडेंस गिरने का। क्योंकि मुंह में से जब भी बदबू आती है बात करने के दौरान, तो उसमें जो सामने वाला व्यक्ति है जो जिस तरीके से रिएक्ट करता है, तो उससे कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी आती है, कॉन्फिडेंस एक तरीके से ब्रेक डाउन होता है। तो उस चीज़ की वजह से ये बहुत ही बड़ा मानसिक विकार को जन्म दे सकती है। नंबर 3, सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल क्या होता है कि जैसे अब आप कहीं गए, ठीक है, अब इसमें जो है सामने वालों को आपका स्माइल, या फिर बोल सकते हैं सांस में से बदबू आई, तो उनका रिएक्शन आपने नोट किया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आदमी संकुचित हो जाता है, आदमी का मन ये बोलता है भाई मैं कहीं ना जाऊं, मैं घर से ही ना निकलूं, पता नहीं मेरे मुंह में क्या बीमारी हो गई है, मैं घर से ही ना निकलूं, और मैं घर में ही रहूं, और मैं किसी से ना बात करूं, ना किसी से मिलने जाऊं, इत्यादि। उसको हम बोलते हैं सोशल विड्रॉल।
सोशल विड्रॉल का मतलब ये है सामाजिक गतिविधियों से दूरी बना लेना। ये एक प्रकार का मानसिक विकार भी बन सकता है आगे जाकर। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जितने भी डेंटल ट्रीटमेंट हैं 90% डेंटल ट्रीटमेंट ट्रीटेबल होते हैं, और तो और कैंसर भी अधिकतर मामलों में ट्रीटेबल होते हैं। बस कोई भी आप इलाज करवाते हैं, इलाज का प्रक्रिया ये रहती है कि इलाज करने के बाद सब कुछ ठीक नहीं होता है, सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, पर यह है कि इलाज करने के बाद आपको उसको मेंटेन करना होता है। मान के चलिए कोई पेशेंट आया मेरे पास, उसने स्केलिंग करवाई, सफाई करवाई दांतों की, ठीक है, दांतों की सफाई हो जाती है, तो मैं पेशेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई आपको ब्रशिंग किस तरीके से करनी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है ब्रशिंग का वीडियो उसमें डला हुआ है। आपको अपनी जीभ को साफ़ करना है, आपको दिन में 2 बार रोज़ाना ब्रशिंग करनी है, फ्लॉसिंग करनी है, इत्यादि। अब अगर पेशेंट उसको फॉलो अगर नहीं करता है तो उसमें ये रहता है कि फिर पेशेंट को दाग धब्बे होने लगते हैं दांतों में, क्योंकि साफ़ चीज़ पे जल्दी धूल चढ़ती है। ये आपने कभी नोट किया होगा, साफ़ चीज़ों पे जल्दी धूल चढ़ती है, और या जल्दी धूल चढ़ती हुई दिखती है। तो उसमें ट्रीटमेंट के बाद हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कि हमें उसको मेंटेन भी करके रखना है, क्योंकि आप जो खा रहे हो वो आप लगातार आप खाओगे पियोगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई कि आपने एक बार आपने सफाई करवाई आपने खाना छोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं। तो आप जो भी आप खाते पीते हैं तो उसके बाद आपको रेगुलर आपको ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड माउथ वॉश का उपयोग करना चाहिए। जितना ज़्यादा करना चाहिए उतना ही अच्छा है। नंबर 4, नींद टूटना। नींद में अगर किसी को दांत किटकिटाने की आदत हो, स्लीप एपनिया हो, स्लीप एपनिया मतलब ये होता है कि बार बार नींद को टूटना, और उसके कारण थकावट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सब मानसिक बीमारी में बदल सकता है। क्योंकि जिसको दांत किटकिटाने की आदत है, तो बहुत ज़्यादा अगर दांत किटकिटाने की आदत है तो उसको पेन होगा रात को, या फिर उसको ज़रा सा दांत किटकिटाएगा तो उसके दांत घिसेंगे, एक दूसरे से रगड़ खाएंगे, तो उसकी वजह से जो है उसको पेन फील होगा या उसको सेंसिटिविटी फील हो सकती है, तो वो रात को ठीक से सो नहीं पाएगा, और उसकी वजह से थकावट, चिड़चिड़ापन और नींद ना आना, ये सब चीज़ें मानसिक तौर पे इंसान को तोड़ सकती हैं, और आगे जाके और भी बड़ा मानसिक विकार बन सकता है। अब इसका समाधान क्या होता है? इन सब चीज़ों को जो हमने अभी देखा, उनका समाधान क्या होता है? समाधान देखिए, सबसे पहला होता है प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर मतलब ये है कि आपको खुद से आपको दांतों का मेंटेन करना पड़ेगा। दांतों की सेहत को अच्छा रखना आधे से ज़्यादा दायित्व आपका है, और अगर फिर भी अगर दांतों में कोई दिक्कत आती है या दांतों में कोई परेशानी आती है तो उसके लिए डेंटिस्ट हैं। तो उसमें ये रहता है कि दांतों की साफ़ सफाई रखना, दिन में 2 बार ब्रश करना, दिन में 2 बार फ्लॉसिंग करना, माउथ वॉश करना, और ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ खाने से बचना। एकदम से कोई भी गर्म चीज़ या कोई ठंडी चीज़ ना चबाना या ना निगलना, ठीक है। और बाकी जो है, इससे रेगुलर ब्रशिंग करने से जो है ताज़गी का एक एहसास होता है, तो उससे जो है दिमाग को थोड़ी सी शांति मिलती है। बाकी स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक बहुत सारी रहती हैं जो मानसिक रूप से इंसान को स्वस्थ बनाने में मदद करती है, जिसमें कि माइंडफुल एक्सरसाइज होती है, वो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 2, रेगुलर डेंटल चेकअप। अगर दांत में कोई भी परेशानी है, या मसूड़ों में कोई भी सूजन है, या फिर मुंह में कोई भी प्रकार की कोई भी परेशानी या बीमारी हो, तो डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। घर के इलाज ना करते हुए और ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए डेंटिस्ट को तुरंत के तुरंत उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर दांतों का दर्द और दांतों की परेशानी ऐसी रहती है, जितना आप लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा वो बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको तंग करेगा। तो इसलिए रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अथवा 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप हर किसी को, अगर जिनके दांत स्वस्थ भी है उनको भी 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। नंबर 3, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। अब प्रोफेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है कि जब आप डेंटल क्लिनिक में आप पहुंचते हैं और डेंटिस्ट आपकी नीड के अनुसार आपका इलाज करते हैं। जैसे कि आपको दांत सफाई करवा, डेंटिस्ट को अगर ये लगता है कि भाई आपके दांत साफ़ नहीं है, तो आप दांतों की सफाई होती है, और आपको बताया जाता है कि दांत को क्लीन किस तरीके से रखना है। किसी दांत में कीड़े लगे हों, उनमें मसाला भरा जाता है कीड़े को साफ़ करके,
किसी दांत में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो उस दांत को, या तो उस दांत को बचाया जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट द्वारा, या उसको निकाला जाता है, ताकि मुख का जो स्वास्थ्य है या मुंह की जो सेहत है वो अच्छी बनी रहे। और जो डेंटिस्ट जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो आपको समझाते हैं, उन्हें वो पॉइंट टू पॉइंट उनको समझ के और वही चीज़ आपको डेली लाइफ में आपको करनी चाहिए, ताकि आप अपने मुंह को और अपने दांतों को अच्छी तरीके से केयर कर पाएँ। नंबर 4, थेरेपी एंड काउंसलिंग। थेरेपी एंड काउंसलिंग में ये रहता है कि अगर आपको डेंटल स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर मानसिक कोई विकृति आ चुकी है, या आपको लगता है कि भाई कि मैं मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, तो इसमें थेरेपीज़ और काउंसलिंग की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनका दिमाग ख़राब हो या जो बिल्कुल ही पागल हो, उनके लिए ये थेरेपी और काउंसलिंग होती है। ये आम आदमी की ज़रूरत बन चुका है आज की डेट में। कोई भी आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो कोई भी हो, इनफैक्ट चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, उसे थेरेपी और काउंसलिंग की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि इससे आदमी अपने आप को एनालाइज़ कर पाता है कि मेरी क्या क्या लिमिटेशंस हैं और मैं क्या क्या मैं कैपेबिलिटी है मेरे में, तो मैं उसको मैं हासिल में कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये रहती है कि जो जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, आपको पता भी नहीं होगा कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो चुका है, या आपको पता भी नहीं होगा कि आपको स्ट्रेस हो चुका है। तो ये सब पता करने के लिए और उस चीज़ को कम करने के लिए कि वो आपका मानसिक विकार ही ना बन जाए, इन सब चीज़ों में काम आती है थेरेपी और काउंसलिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको 6 महीने में एक बार डेंटल ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए या डेंटल चेकअप आपको करवाना चाहिए। वैसे ही आपको थेरेपी, कोई भी थेरेपी होती है, मेंटल थेरेपी या मेंटल काउंसलिंग आपको, या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आपको ज़रूर करवाना चाहिए। 6 महीने में एक बार या साल भर में एक बार, कभी भी, पर ये है कि मस्ट करवाना चाहिए। आज की डेट में फिज़िकली फ़िट रहना तो ज़रूरी है, साथ ही साथ में मेंटली फ़िट रहना भी उतना ही ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट, लाइफ़स्टाइल चेंजेस। अब देखिए, अगर आप मानसिक परेशानी से ग्रसित हैं, या आपको डेंटल की समस्याओं से ग्रसित है जिसकी वजह से आपको मानसिक परेशानी आपको उठानी पड़ रही है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था, आप उस चीज़ का इलाज करवाइए। आप उम्मीद मत हारिए कि भाई सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरे मुंह में पता नहीं क्या हो गया है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। आप किसी अच्छे डेंटिस्ट से आप इलाज शुरू करवा के देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरी चीज़ ये रहती है कि खान-पान में सुधार कीजिए। अगर आप बहुत तीखा खाना खाते हैं या बहुत मिर्ची मसाले वाला नमक वाला खाना खाते हैं, उसको कम करिए। उसको कम करिए, भले ही धीरे-धीरे कम करिए, पर कम करिए उसको। क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है। जहाँ पे बारिश होती नहीं थी, वहाँ पे बारिश हो रही है। मौसम बहुत तेज़ रफ्तार से, मौसम में बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से हमारे शरीर में भी, हमारे मन में भी, हमारे मनोविकार हो रहा है। हमारे शरीर में भी विकार हो रहा है, हमारे मन में भी विकार हो रहा है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हल्का खाना खाना शुरू करिए। सात्विक भोजन सबसे अच्छा रहता है। बाकी अगर आप कुछ फ्राइड या कुछ अगर ऐसा खाना भी चाहें, तो हफ्ते में एक बार ठीक है। ज़्यादा उसको ओवर इनटेक मत करिए। शराब का सेवन और तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट का सेवन कम से कम कर दीजिए। क्योंकि जो इन लोगों को आदत पड़ चुकी है, उन लोगों को बिल्कुल ही बंद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हमको ये पता है। पर फिर भी आप ये कोशिश करिए कि जल्द से जल्द हम उसको बंद कर दें, ताकि सेहत का नुकसान और मन का नुकसान और शरीर का नुकसान होने से बचा जा सके। सो अंतिम पॉइंट यही है कि अगर आप अपने दांतों के स्वास्थ्य को, डेंटल हेल्थ को और अगर मेंटल हेल्थ को अगर आप एक साथ ठीक करते हैं, तभी आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल सकता है। तभी आप बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। सो आई होप आज आपको मेरा एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली पे शेयर करें। दिस इज़ डॉक्टर शुभांकर बैनर्जी साइनिंग आउट। Thank you.